हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेल, आज से मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है द जर्नी ऑफ चोंग। पहले ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरा का पूरा ड्रामा हमारे डीमंस और इमॉर्टल्स के ऊपर बेस्ड है। तो बिना देरी करे ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। वेल, ड्रामे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे गॉड लोग पूरे वर्ल्ड को संभालने में लगे थे, लेकिन जैसा कि अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो उसी तरह से हमारे डीमंस लोग चाहते थे कि वो वर्ल्ड पे कब्जा कर ले, और इसी वजह से जो हमारे इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच में काफ़ी बड़ा युद्ध भी छिड़ जाता है, और इसी बीच में हमारे इमॉर्टल्स के हेड की डेथ भी हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर सूजी आकर हमारे डीमन के हेड नीलू को खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ पर भले ही हमारे नीलू की बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी सोल जो है उसके स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है। जिसके बाद इमॉर्टल्स के लोग नानवा माउंटेन पे उस स्वॉर्ड को संभाल के रख देते हैं ताकि नीलू जैसा कोई इंसान वापस से पैदा ना हो, अदरवाइज जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। वेल, अब सीन 18 साल बाद की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड चोंग जी ब्रेड चुरा के भाग रही होती है क्योंकि वो बैगर थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद कर कुछ चीज खा सके। लेकिन कुछ ही देर में गुंडे लोग जो है चोंग जी को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी के सहारे बांध के लटका देते हैं। वेल, यहाँ पर चोंग जी जो है सभी लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन सभी लोग चोंग जी से यही कहते हैं कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इवन इमॉर्टल के लोग भी जो है तुम्हें बचाने नहीं आएंगे यहाँ पे। जिस पर हमारी चोंग जी कहती है कि मुझे इमॉर्टल के लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करते तो हमें सेव करते, या फिर अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो शायद से वो अंधे और बहरे हैं, जिस वजह से वो हमें कभी भी बचाने नहीं आते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें अर्थ में दो हमारे इमॉर्टल्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक था हमारा लुओ फान और दूसरा था हमारा लॉर्ड जाओ। लॉर्ड जाओ जो है हमारे लुओ फान से कह रहा होता है कि यहाँ के लोग जो है बिल्कुल ही मतलबी होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमॉर्टल को तभी याद करते हैं जब इन्हें हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और अदरवाइज जो है ये हमारी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वेल, ये सब कुछ हमारा लॉर्ड जाओ कह ही रहा होता है कि इतने में हमारा लुओ फांग वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में हमारा लुओ फांग जो है हमारी चोंग जी को बचाने के लिए गया हुआ होता है। वेल, यहाँ पर चोंग जी की रस्सी टूटने वाली होती है, जिस वजह से हमारा लुओ फांग चोंग जी को सही टाइम पे बचा लेता है। जिसके बाद जब हमारी चोंग जी को वापस से होश आता है तो वो लुओ फांग से थैंक यू कहती है। जिसके बाद हमारा लुओ फांग अपनी मैजिकल पावर से चोंग जी के पूरे फेस को क्लीन कर देता है, और ऐसा लगता है कि अब फाइनली हमारी चोंग जी नई हुई है। यहाँ पर हमारी चोंग जी समझ गई थी कि लुओ फांग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो इमॉर्टल का इंसान है, जिस वजह से हमारी चोंग जी लुओ फांग से कुछ ज्यादा बात कर पाती कि उतने में दोबारा से हमारा लुओ फांग अपनी मैजिकल पावर दिखाता है और वहीं पे हमारी चोंग जी को बेहोश कर देता है। जिसके बाद हमारी चोंग जी जब नेक्स्ट सुबह उठती है तो उसे सब कुछ पिछली रात के कांड के बारे में पता होता है। लेकिन यहाँ पर चोंग जी हमारी नोटिस भी करती है कि उसके हाथ में एक बंद पड़ा हुआ है, यानी कि वो लुओ फांग ने जो है चोंग जी को गिफ्ट के तौर पर वो बंद दिया है ताकि चोंग जी को हमारी भूख ना लगे। लेकिन जैसा कि हमारी चोंग जी एक बैगर थी, जिस वजह से चोंग जी के हाथ में ब्रेड का पीस देखकर कुछ लोग जो है चोंग जी को वापस से बुली करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस बार हमारी चोंग जी की हेल्प करने के लिए आता है हमारा लॉर्ड जो कि पिछली रात ही जो है इंसानों की बुराई करने में लगा था कि ये बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। वेल, यहाँ पर हमारी चोंग जी लॉर्ड जो को देख के समझ जाती है कि वो भी एक इमॉर्टल है। जिसके बाद हमारी चोंग जी लॉर्ड जो से पूछती है कि क्या वो भी इमॉर्टल बन सकती है, जिस पर हमारा लॉर्ड जो चोंग जी को बिल्कुल ही डिटेल में बताता है कि उसके लिए जो है हमारी चोंग जी को साफ दिल का होना पड़ेगा और फियरलेस होना पड़ेगा। जिसके बाद हमारी चोंग जी को नानुआ माउंटेन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है वहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है, और अगर हमारी चोंग जी कॉम्पिटिशन पास कर पाई तो उसके बाद जो हमारी चोंग जी को ट्रेनिंग मिलेगी इमोर्टल बॉन्ड सिखाने की, और फाइनली हमारी चोंग जी जो इमॉर्टल बन जाएगी। वेल, ये सब कुछ बताने के बाद हमारा लॉर्ड जो वहां से जाने से पहले जो है चोंग जी के पास कुछ पावर्स छोड़ते हुए जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम से चोंग जी को कोई भी बुली ना कर पाए। और साथ साथ हमारा लॉर्ड जो वहां से जाने से पहले मैजिकल पावर से जो है चोंग जी के हाथ में एक ब्रेड का पीस भी रखते हुए जाता है, क्योंकि हमारी चोंग जी जो है काफी टाइम से भूखी थी। इसके बाद ये सारी की सारी बात जो है हमारी चोंग जी अपनी बेस्ट फ्रेंड डुओ को बताती है। यहाँ पर हमारी डुओ बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही होती है कि इमॉर्टल के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। साथ साथ हमारी चोंग जी जो है उस ब्रेड के पीस को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी शेयर करती है, और इवन कुछ 2-3 गरीब लोगों के साथ भी शेयर करती है। भले ही हमारी चोंग जी गरीब थी, लेकिन वो काफी ज्यादा दिलदार भी थी, यानी कि वो दूसरों की हेल्प करना भी जानती थी। कि तभी अचानक से चोंग जी को बुली करने वाले लोग वहाँ पे वापस से आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमारी चोंग जी के हाथ में पावर थी, जिस वजह से जो है आसानी से हमारी चोंग जी उन लोगों से बच जाती है, और हमारी चोंग जी को भी क्लियर हो जाता है कि सच में जो है वो वाला पर्सन उसे पावर देके गया है। वेल, यहाँ पर भले ही हमारी चोंग जी को लॉर्ड जो काफी ज्यादा स्मार्ट लगा, लेकिन हमारे चोंग जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा लुओ फांग आने में लगा था, और हमारी चोंग जी जो है वापस से लुओ फांग से मिलना चाहती थी। वहीं पे दूसरी तरफ चोंगहुआ एरिया में जहाँ पर सभी मॉडल्स के लोग रहा करते थे, वहाँ पर हमारे लुओ फांग को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड लॉर्ड जो है डीमंस के साथ मिलकर काम कर रहा है। वेल, ये बात सुनने के बाद हमारे लुओ फांग को काफी ज्यादा हर्ट फील होता है, लेकिन साथ साथ हमारा एक तरफ से लुओ फांग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि उसका दोस्त ही जो है उसे धोखा। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी चोंग जी भी डिसाइड कर चुकी थी कि वो इमॉर्टल बन के रहेगी। जिसके बाद हमारी चोंग जी निकल जाती है नानुआ माउंटेन्स की तरफ, जहाँ पर हमारी चोंग जी को वहाँ पे पहुंचने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन घंटी की आवाज सुन के हमारी चोंग जी फाइनली नानुआ माउंटेन
पे पहुंच जाती है। वेल चोंगजी जब वहाँ पे पहुंचती है तो सभी लोग जो है चोंगजी को बिल्कुल ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं, क्योंकि चोंगजी के कपड़े बिल्कुल ही फटे पुराने थे और सभी लोगों को पता चल रहा था कि चोंगजी एक बैगर है। बल्कि चोंगजी के अलावा जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सारे के सारे जो है अच्छे घर से दिखाई दे रहे थे। और इवन वहाँ पर हमारे इस कंपटीशन को देने के लिए हमारा किंग क्वीन के भी आया हुआ होता है और साथ साथ हमारी प्रिंसेस मियाओ भी आई हुई होती है। वेल हमारी चोंगजी जो है थोड़ी मुफट टाइप की होती है, जिस वजह से जब वो नोटिस करती है कि क्विंग के और मियाओ के जो है अलग से ही कनेक्शन है इमॉर्टल के लोगों के साथ, जिस वजह से जो है वो उन लोगों के सामने कह देती है कि तुम लोग जो है अपनी पावर का यूज करके जीतने वाले हो। वेल अब फाइनली इन लोगों का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इनका टास्क होता है एक ब्रिज को क्रॉस करना। वेल वो ब्रिज जो है काफी ज्यादा पतला होता है और उसके दोनों तरफ खाई होती है, जिस वजह से काफी लोग जो है ब्रिज को ही क्रॉस नहीं कर पा रहे होते हैं और वहीं पे हार चुके होते हैं। और साथ साथ ही सारे के सारे गेम हमारे इमॉर्टल्स के लोग देख रहे होते हैं और ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा पर्सन सबसे अच्छा काम कर रहा है। वेल इस कंपटीशन के दौरान हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारा क्विंग के जो है काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है, इवन वो बाकी लोगों की भी हेल्प कर रहा होता है। और साथ साथ जो हमारा क्विंग के चोंगजी के साथ भी नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी मियाओ जो है थोड़ी अजीब नेचर की होती है और वो उल्टा चोंगजी को अपने आप को टच भी नहीं करने देती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है चोंगजी एक गरीब इंसान है और वो किसी अमीर इंसान को टच नहीं कर सकती है। वेल अब नेक्स्ट टास्क की बारी आती है, जहाँ पर इन लोगों को पत्थर के ऊपर पैर रख रख के पूरे नदी को पार करना होता है। और साथ साथ इन पत्थरों की खासियत ये थी कि ये पत्थर हिल भी रहे थे। यहाँ पर हमारी चोंगजी कंपटीशन को काफी अच्छी तरह से पार कर रही होती है और इस सारा का सारा कंपटीशन हमारा लुओ फांग देख रहा होता है और वो चोंगजी को देख के समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसको मैंने पिछली रात बचाया था। वेल फाइनली इन लोगों का ये कंपटीशन भी खत्म हो जाता है, जहाँ पर हमारी चोंगजी, क्विंग की, मियाओ और कुछ लोग एक्स्ट्रा जो है कंपटीशन को पास कर लेते हैं। वेल अब तालाब पार करने के बाद सभी लोगों को जो है जंगल पार करना था और सभी लोग यही सोच रहे थे कि इनका नेक्स्ट टास्क क्या रहने वाला है, कि तभी अचानक से इन लोगों के सामने एक खुखार सा टाइगर आ जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे चोंगजी और क्विंग के काफी ज्यादा निडर थे, जिस वजह से जो है वो लोग बिना डरे टाइगर के सामने आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच में हमारा टाइगर जो है क्विंग के ऊपर हमला कर देता है और इसी वजह से जो हमारा क्विंग के थोड़ा घायल भी हो जाता है। इसके बाद हमारे टाइगर का ध्यान किसी और लेडी पे जाता है और हमारी चोंगजी उस लेडी को बचाना चाहती थी, जिस वजह से जो है तुरंत ही हमारी चोंगजी टाइगर के ऊपर लकड़ी फेंक के मारती है ताकि उस टाइगर का ध्यान हमारी चोंगजी के ऊपर जाए। लेकिन इससे पहले कि टाइगर चोंगजी के ऊपर हमला कर पाता कि तभी अचानक से चोंगजी की पावर्स काम करने लग जाती है और चोंगजी जो है आसानी से उस टाइगर को हरा देती है। वेल ये पावर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि चोंगजी के पास काफी अच्छी पावर है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब इमॉर्टल के लोग देखते हैं कि चोंगजी के पास पावर है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो चोंगजी के पास पावर थी वो इविल ब्रेथ थी और ये पावर सिर्फ और सिर्फ जो है डीमंस के लोगों के पास ही होती है। जिसके बाद हमारा काउंसलर जो कि वहाँ का हेड था वो तिंजिया को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही जो है चोंगजी की पूरी बायोडाटा कलेक्ट करे। लेकिन बायोडाटा के अकॉर्डिंग हमारे तिंजिया को कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा होता है जिससे वो कनेक्ट कर पाए हमारी चोंगजी को डीमन के लोगों से। वेल अब कंपटीशन खत्म होने के बाद ये लोग सभी एंट्रेंस गेट में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों की मुलाकात होती है मुयू से। वेल मुयू जो है सभी लोगों को अच्छे से सब कुछ समझा देता है कि अंदर जाने के बाद सभी लोगों को एक एक मास्टर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद उस पर्सन को जो है उसी मास्टर के लिए काम करना होगा और उसी मास्टर का कहना वहना भी मानना होगा। और ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को सिर्फ एक ही मास्टर की बात माननी है, और साथ साथ जो है सभी लोगों को कुछ डिसिप्लिन भी सिखाए जाएंगे जिसका सभी लोगों को अच्छे से फॉलो भी करना है। मतलब अंदर जाने के बाद हमारा तिंजिया हमारे क्विंग को सिलेक्ट करता है, वहीं पे हमारा काउंसलर मियाओ को सिलेक्ट करता है और बाकी सभी लोगों को बाहर भेज देता है, क्योंकि बाहर और भी सारे इमॉर्टल्स मौजूद थे। लेकिन इससे पहले कि सभी लोग बाहर जा पाते कि तभी हमारा काउंसलर सभी लोगों को रोक लेता है और चोंगजी से कहता है कि ये किसी भी इमॉर्टल के साथ नहीं जाएगी क्योंकि एक डीमन है। वेल ये बात हमारी चोंगजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने सारे के सारे कंपटीशन बिल्कुल ही मेहनत करके दिए हैं और ऐसा उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो ये तो गलत है, क्योंकि चोंगजी को पहले बताया गया था कि उसे सिर्फ और सिर्फ जो है साफ दिल का होना चाहिए और लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी चोंगजी की आदत थी ज़्यादा ही बकर बकर करने की, जो कि हमारे काउंसलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो वहाँ का हेड था और उससे कोई ज़बान चलाए उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस वजह से जैसे ही हमारा काउंसलर चोंगजी के ऊपर अपनी पावर यूज़ करता है और उसको ज़ोरदार धक्का देता है कि सही टाइम पर वहाँ पर हमारा लुओ फांग आ जाता है और एक बार फिर हमारी चोंगजी को बचा लेता है। वेल यहाँ पर हमारा लुओ फांग सभी लोगों के सामने कहता है कि चोंगजी मेरी स्टूडेंट रहेगी, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लुओ फांग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान था बाकी सभी इमॉर्टल्स में से। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे लुओ फांग ने आज तक कभी भी 1000 सालों तक जो है किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाया था। यहाँ पर हमारे लुओ फांग ने इस बार चोंगजी को इसलिए स्टूडेंट बनाया था क्योंकि उसे जो है चोंगजी का नेचर बिल्कुल ही अपनी तरह दिख रहा था, क्योंकि हमारे लुओ फांग की भी आदत थी बिल्कुल ही कुछ भी मुंहफट होके बोल देना, और यही आदत जो है हमारे लुओ फांग को चोंगजी की भी काफी ज्यादा पसंद आई। वेल ये बात सुनने के बाद हमारा क्विंग के भी थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि वो चोंगजी का सपोर्ट तो करना चाहता था लेकिन वो ऑलरेडी जो है किसी और के अंडर काम कर रहा है, तो वो कैसे जो है चोंगजी की मदद कर पाता। जिसके बाद
हमारा तिंजिया भी काउंसलर को थोड़ा बहुत समझाता है और फाइनली सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी लुओफांग के अंडर चोंगजी काम करने वाली है। मतलब इसके बाद हमारा लुओफांग चोंगजी को अपने एरिया में लेके जाता है, जहाँ पर रहकर अब हमारी चोंगजी पूरे की पूरी स्किल्स को सीखेगी। जिसके बाद हमारा लुओ जो है सबसे पहले हमारी चोंगजी के पूरे लुक को चेंज करता है और नीट एंड क्लीन चोंगजी को बनाता है, और साथ साथ जो हमारी चोंगजी को एक बड़ा सा रूम भी प्रोवाइड करता है, जिसे देख के हमारी चोंगजी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तो हमारी चोंगजी ने इतना बड़ा घर कभी देखा ही नहीं था। तभी अचानक से हमारी चोंगजी को भूख लगने लग जाती है, जिस पर हमारा लुओफांग कहता है कि तुम्हें अब से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम इमोर्टल में रह रही हो तब तक तुम्हें खाना नहीं खाना है, क्योंकि इमोर्टल के लोगों का असूल था कि वो लोग खाना नहीं खाते थे, वो ब्रेथ के जरिए जीते थे। जिसके बाद हमारा लुओफांग चोंगजी को एक बुक प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारी चोंगजी जो है ब्रेथिंग टेक्निक सीख सके, लेकिन हमारी चोंगजी को तो पढ़ना ही नहीं आता था। जिसके बाद हमारा लुओफांग चोंगजी को एक ड्राइंग वाली बुक देता है, जिसके थ्रू हमारी चोंगजी जो है ब्रेथिंग टेक्निक सीख पाएगी और अपने भूख को जो है कंट्रोल कर पाएगी। जब तक हमारी चोंगजी प्रैक्टिस करने में लगी हुई थी, तब तक हमारा लुओफांग जो है तिंजिया से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर हमारा तिंजिया लुओफांग को बताता है कि तुमने उसे क्यों सेलेक्ट करा, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि चोंगजी के शरीर में जो है इविल ब्रेथ मौजूद है। इसका मतलब जो है आगे चल के हमारी चोंगजी जो है इमॉर्टल के लोगों पे हावी भी पड़ सकती है। जिस पर हमारा लुओफांग तिंजिया को निडर होने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि चोंगजी वैसी इंसान नहीं है, वो काफी साफ दिल की है और मेरी तरह है, बिल्कुल ही मुंहफट। और साथ साथ बात रही चोंगजी से डरने की, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं चोंगजी को जो है कोई भी स्किल नहीं सिखाऊंगा। यानी कि जहाँ पर सभी लोग जो है नई नई स्किल सीख रहे होंगे, नए नए मैजिक्स पावर सीख रहे होंगे, वहीं पे हमारा लुओफांग जो है चोंगजी को सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें सिखाएगा, ताकि हमारी चोंगजी जो है ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। मतलब लुओफांग और तिंजिया आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इन लोगों को रूम से खाने की स्मेल आती है, और जब ये रूम में पहुंचते हैं तो इन लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारी चोंगजी ने जो है फिश बना दी है, और जिस फिश को हमारी पकाया था चोंगजी ने, वो कोई नॉर्मल फिश नहीं थी। वह लुओफांग ने जो है उसको 400 सालों से जिंदा रखा हुआ था, क्योंकि जब भी हमारा लुओफांग अकेला पड़ता था तो वो उसी फिश से बात करा करता था। साथ साथ हमारी चोंगजी ने आग लगाने के लिए जो है सारी की सारी बुक्स को इकट्ठा करके उन पे आग लगा दिया था। ये बात जैसी हमारी चोंगजी को मालूम पड़ती है तो वो लुओफांग से माफी मांगती है और लुओफांग को प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा जो है लुओफांग के साथ रहेगी, और जो भी बात हमारे लुओफांग को मछली से करनी होगी वो चोंगजी से आके कर सकता है। यहाँ पर हमारी चोंगजी कुछ इस तरह से बोल रही होती है लुओफांग से जैसे कि कोई बच्चा बोल रहा हो, जिस वजह से हमारा लुओफांग चोंगजी को माफ कर देता है। लेकिन साथ साथ हमारा लुओफांग चोंगजी को ऑर्डर देता है कि आज के बाद वो किसी को भी बेफालतू में खत्म नहीं करेगी और ना ही जो है उसके ऊपर हमला करेगी। इसके बाद हमारा लुओफांग चोंगजी की ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है, जहाँ पर सबसे पहले हमारा लुओफांग चोंगजी को जो है लिखना पढ़ाना सिखाता है और साथ साथ मेडिटेशन करवाना सिखाता है। लेकिन हमारी चोंगजी जो है हमेशा ही मस्ती मजाक में रहा करती थी, जिस वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं सीख पाती थी, और लुओफांग को भी हमारी चोंगजी का नेचर पसंद था, जिस वजह से वो चोंगजी को ज्यादा डांटता भी नहीं था। और इसी तरह से हमारे 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हमारी चोंगजी को ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता है। वहीं पे एक दूसरे स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग जो है काफी अच्छी स्किल सीख चुके होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्विंकी और मियाओ जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और इवन वो जो है अपनी मैजिकल पावर का यूज करके अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहे थे। यहाँ पर अभी भी हमारा क्विंकी चोंगजी के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि पहले हमारी चोंगजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो क्विंकी के अकॉर्डिंग अभी चोंगजी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होगी। वहीं पे अभी भी हमारी मियाओ जो है चोंगजी से हेट करने में लगी थी। अब वहीं पे दूसरी तरफ हमारी चोंगजी जो है 3 साल से लुओफांग के एरिया में मौजूद थी, जिस वजह से हमारी चोंगजी जो है नानुआ माउंटेन को घूमना चाहती थी, जिसके लिए हमारी चोंगजी लुओफांग से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लुओफांग मना कर देता है। लेकिन हमारी चोंगजी मानने वालों में से थोड़ा थी। हमारी चोंगजी जो है लुओफांग को बिना बताए नानुआ माउंटेन में चली जाती है, जहाँ पर हमारी चोंगजी की मुलाकात होती है मियाओ से। यहाँ पर हमारे मियाओ चोंगजी से अपनी स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रही होती है, और यहाँ पे साथ साथ हमारी मियाओ को समझ आ रहा होता है कि चोंगजी को ज्यादा स्किल्स के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि हर साल में एक बार जो है ये लोग पेरिस्टल हॉल में करते थे, लेकिन 3 सालों में जो हमारी मियाओ ने आज तक कभी भी चोंगजी को वहाँ पे मौजूद नहीं देखा है। जिसके बाद हमारी चोंगजी का भी मन नहीं करता है ज्यादा मियाओ से बात करने का, जिस वजह से हमारी चोंगजी वहाँ से निकल जाती है। आगे जाने के बाद हमारी चोंगजी की मुलाकात होती है क्विंकी से, जहाँ पर हमारी चोंगजी क्विंकी की पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और साथ साथ हमारा क्विंकी सबसे पहले चोंगजी को पहचानता है, लेकिन हमारी चोंगजी थोड़ा लेट कर देती है क्विंकी को पहचानने में। यहाँ पर हमारा क्विंकी भी थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि हमारी चोंगजी को किसी भी स्किल्स के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन खैर हमारा क्विंकी जो है चोंगजी को अपनी स्किल्स को दिखाता है, और साथ साथ जो है अपनी स्वॉर्ड में बैठाकर पूरे के पूरे नांगवा माउंटेन को घुमाता है। इसके बाद हमारा क्विंकी चोंगजी को एक माउंटेन के पास लेके जाता है, और यहाँ पर हमारा क्विंकी चोंगजी को कह ही रहा होता है कि यहाँ के कोई भी फ्रूट्स मत खाना, कि इससे पहले ही जो हमारी चोंगजी एक फ्रूट को तोड़ के मुंह में डाल चुकी होती है।
वेल उस टाइम पे तो हमारा क्विंकी और चोंगजी वहाँ से भग जाते हैं, लेकिन मियाओ को ये सारी बात पता चल जाती है और वो चोंगजी से लड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर मुयू आ जाता है और ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। ऑफ कोर्स हमारे चोंगजी को जो है ये रूल के बारे में लुओ फांग ने कभी भी कुछ नहीं बताया था, जिस वजह से मुयू चोंगजी को माफ कर देता है। लेकिन हमारे क्विंकी को तो सब कुछ मालूम था और साथ साथ जो हमारा क्विंकी चोंगजी को अपनी सारी की सारी स्किल्स क्यों दिखा रहा था और उसे दूसरे माउंटेन में क्यों लेके गया, जिस वजह से सजा के तौर पे जो हमारा मुयू क्विंकी को जो है एक पूरी बुक वापस से लिखने के लिए कहता है और साथ साथ हमारा मुयू मियाओ से भी कहता है कि उसे अपनी पावर का ज्यादा फालतू में यूज नहीं करना चाहिए। भले अगर हमारी चोंगजी ने गलती करी थी तो सबसे पहले हमारी मियाओ को जो है ये कंप्लेंट मुयू को कहनी चाहिए थी, ना कि जो है हमारी चोंगजी से लड़ना चाहिए था। वेल हमारी चोंगजी आज तक कभी भी जो है पेरिस्टल हॉल में नहीं गई थी, जिस वजह से हमारा मुयू चोंगजी को पेरिस्टल हॉल में लेके जाता है और सब कुछ वहाँ का दिखाता है। वेल यहाँ पर हमारा मुयू चोंगजी को जो है डेविल स्वॉर्ड भी दिखाता है, जिसे देख के हमारी चोंगजी को बहुत अजीब सी वाइब्स आने लग जाती है और डर के बहाने में हमारी चोंगजी जो है वहाँ से भग के लुओ फांग के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हमारे लुओ फांग को मालूम था कि हमारी चोंगजी जो है क्या क्या कांड करके आई है, जिसके लिए हमारा लुओ फांग आराम से जो है चोंगजी को माफ कर देता है और साथ साथ चोंगजी से कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन हमारी चोंगजी को लुओ फांग से शिकायत थी, जहाँ पर सभी लोग जो है न्यू स्किल सीख चुके थे, लेकिन स्टिल हमारे लुओ फांग ने चोंगजी को अभी तक स्किल क्यों नहीं सिखाई, जिस पर हमारा लुओ फांग चोंगजी को समझाता है कि वो सब जो है कुछ टाइम बाद वहाँ से निकल जाएंगे, कोर्स सीख के वहाँ से निकल जाएंगे, सिंपल। लेकिन हमारी चोंगजी जो है हमेशा ही लुओ फांग के साथ रहने वाली है, जिस वजह से हमारी चोंगजी न्यू स्किल नहीं भी सीखेगी तब भी चलेगा, या फिर हमारी चोंगजी जो है आराम से ही न्यू स्किल सीख सकती है। वह लुओ फांग का ये जवाब हमारी चोंगजी को काफी सेटिस्फाई कर देता है, जिसके बाद हमारी चोंगजी सोने के लिए निकल जाती है। लेकिन अचानक से हमारी चोंगजी को वही स्वॉर्ड जो है सपने में दिखाई देती है, जिसे देख के हमारी चोंगजी डर के अचानक से उठ जाती है। वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप सभी को, इस वीडियो को मैं लाइक में रखती हूँ 300 लाइक्स, तो आई होप जो है आप सभी लोग 300 लाइक आराम से इस वीडियो पे कर देंगे ताकि मैं जल्द से जल्द जो है इसका नेक्स्ट पार्ट डाल सकूँ। वेल अब ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि हमारी चोंगजी जंगल में बैठ के लुओ फांग के लिए गिफ्ट रेडी करने में लगी थी कि तभी अचानक से चोंगजी के ऊपर एक जानवर हमला कर देता है और इस वजह से हमारी चोंगजी का वो गिफ्ट टूट जाता है। वेल ये सब देखकर हमारी चोंगजी को उस जानवर के ऊपर गुस्सा तो आता है, लेकिन तभी अचानक से हमारी चोंगजी को लुओ फांग की कही हुई बात याद आती है कि उसे बेफालतू में किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, जिस वजह से हमारी चोंगजी जो है अपनी इविल ब्रेथ को कंट्रोल में लाती है और इस वजह से हमारा लुओ फांग भी जो है चोंगजी से इम्प्रेस हो जाता है। वेल कुछ ही देर में हमारा लुओ फांग चोंगजी को बचा भी लेता है और चोंगजी के टूटे हुए गिफ्ट को जोड़ लेता है। और अगर ऐसी ही हमारी चोंगजी अपनी इविल ब्रेथ को कंट्रोल करती रहेगी तो हो सकता है कि हमारी चोंगजी की बॉडी से वो इविल ब्रेथ बिल्कुल ही अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाए। वेल काफी टाइम से हमारी चोंगजी जो है इमोर्टल्स के लोगों के बीच में फंसी हुई थी, जिस वजह से वो अपनी बेस्ट फ्रेंड डुओ से भी नहीं मिल पाई थी और जब ये बात हमारी लुओ फांग को पता चलती है तो वो चोंगजी को जमीन में लेके चले जाता है। वेल इतने टाइम बाद हमारी चोंगजी जा रही थी तो उसे ये भी मालूम नहीं था कि डुओ कहाँ पे मौजूद होगी कि तभी अचानक से हमारी चोंगजी को भूख लगने लग जाती है और वो रेस्टोरेंट में चली जाती है लुओ फांग को लेके। और यहाँ पर हमारी चोंगजी अकेले नहीं खाती है, वो लुओ फांग को भी जबरदस्ती फोर्स करके फाइनली लुओ फांग को भी खिला देती है और लुओ फांग को भी खाना जो है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जिसके बाद हमारी चोंगजी लुओ फांग के साथ मिलकर काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उसे चढ़ भी जाती है कि तभी अचानक से हमारी चोंगजी नोटिस करती है कि एक आदमी बेफालतू में जो है रेस्टोरेंट में एक औरत के ऊपर हमला कर रहा है, जिस वजह से हमारी चोंगजी उस आदमी से लड़ने भी जाती है और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे लुओ फांग जो अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस आदमी को मार रहा होता है। यहाँ पर हमारी चोंगजी ने जिस लेडी को बचाया हुआ होता है वो और कोई नहीं हमारी डुओ होती है। एक्चुअली में हमारी डुओ जो है ब्रॉथल में काम करने लग गई थी, लेकिन हमारी चोंगजी जो उस टाइम पे इतना ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और साथ साथ हमारी डुओ की हालत थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी, जिस वजह से हमारी चोंगजी जो है डुओ को नहीं पहचान पाती, लेकिन हमारी डुओ चोंगजी को आराम से पहचान लेती है और वहाँ से रोते हुए भग जाती है। वेल यहाँ पर हमारा चोंगजी और लुओ फांग जो है आराम से बैठे हुए होते हैं रेस्टोरेंट में कि तभी अचानक से लुओ फांग की नजर जाती है एक आदमी के ऊपर, जिसे देख के हमारे लुओ फांग को थोड़ा सा फिशी सा महसूस होता है और जिसकी वजह से हमारा लुओ फांग उसका पीछा करने लगता है। वेल यहाँ पर हमारा लुओ फांग ने तो चोंगजी से कहा था कि वो रेस्टोरेंट में बैठे रहे, लेकिन हमारी चोंगजी ड्रिंक की हालात में थी, जिस वजह से वो लुओ फांग के पीछे पीछे चली जाती है, जिस वजह से वो डेविल इंसान जो है हमारी चोंगजी के ऊपर हमला कर लेता है। वेल ये इविल इंसान जो था वो पूरा का पूरा अपने आप को कवर करा हुआ था, जिस वजह से हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हमारा लुओ फांग पूरी कोशिश करता है उसका चेहरा देखने की, लेकिन वो लुओ फांग की आंखों में चकमा देख के वहाँ से भग जाता है। जिसके बाद हमारा लुओ फांग वापस से जो है हमारे नानुआग लैंड पे जाकर हमारे काउंसलर और तिंजे को सारी की सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि वो पक्का कोई डेविल इंसानों में से एक था।
जिसके बाद हमारा काउंसलर लुओ फान को बताता है कि बहुत ही जल्द हमारे किन हुआ की जो है बर्थडे पार्टी अरेंज होने वाली है, जहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे पक्का वो डीमन आएगा। और साथ साथ हमारे किन हुआ के एरिया में जो है काफी सारे लोग उनके ऊपर हमला कर चुके हैं, जिस वजह से हमारा किन हुआ जो है तुम्हारी हेल्प भी चाहता है। वेल अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरह से हमारा लॉर्ड जो डेविल में कन्वर्ट हुआ। वेल हमारा लॉर्ड जो तो लगा हुआ था नीलो के उस स्वॉर्ड को प्योरीफाई करने में, कि तभी अचानक से जो है इन लोगों के ऊपर हमारा वांग यूई हमला कर देता है। वांग यूई जो है हमारे डेविल लोगों का किंग था और वो स्वॉर्ड को पाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। और यहाँ पर हमारा वांग यूई लॉर्ड जो को कमजोर करने के लिए जेई को अपने कब्जे में कर लेता है, जो कि हमारी लॉर्ड जो की लवर थी। और वैसे भी हमारे वांग यूई की जो पावर थी वो कुछ ज्यादा ही थी लॉर्ड जो से, जिस वजह से वो इजीली जो है हमारे लॉर्ड जो को हराने में लगा होता है। और यहीं पे हमारे इस पार्ट का एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को 300 लाइक एम कंप्लीट करना होगा और साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेल तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।